सोमनाथ दादा पाटील इथे आहेत. खऱ्या अर्थाने पाण्याची व्यवस्था त्यांच्या माध्यमातून पुरवण्यात आलेली आहे. समाधान भोईर शतरक्ष रचना त्वरित करून घ्यायची आहे. विशाल पाटील सत्याबाई खऱ्या अर्थाने फिजिकल फिटनेस किंग म्हणून परिचित असणारे विशाल दादा खऱ्या अर्थाने आलेले आहेत. बाबू यांचे बंधू आहेत ते निश्चित स्वरूपात स्वागत आहे विशाल दादा तुमचं. धन्यवाद मंगेश। क्या जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। गावदेवी चैंपियन 11 वाकड़ी विपक्ष कैलाशवासी प्रवीण 11 तोंडरे के बीच में। हालांकि 52 रनों का टारगेट था और इसी टारगेट का पीछा करते हुए आदेश मस्कर ने शानदार गेंदबाजी की। पहले ओवर में दमदार शुरुआत होने के बावजूद भी मेरे ख्याल से इन रनों को नहीं बना पाई प्रवीण 11 तोंडरी टीम और इस मुकाबले से मात्र इन्हें बाहर का रास्ता करना पड़ा। तो गावदेवी चैंपियन वाकड़ी टीम कहीं मत जाइए, इसके बाद तुरंत आपका ही मुकाबला खेला जाएगा। तो आपसे हम विनती करते हैं कि आप कहीं मत जाइए। तो क्रिश कोपरकर आरंभिक गेंदबाज और देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पर कप्तान अर्जुन और उनका साथ देंगे राकेश। पहली गेंद की शुरुआत करेंगे क्रिश राइट आर्म ओवर द विकेट से नेरेपाड़ा विलेज एंड की ओर से। पहली गेंद हल्के हाथों से पुश किया इस गेंद को शॉट पॉइंट में 38 सर्कल में फील्डर है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय। बिल्कुल हमारे विशाल पाटिल पेंदर टीम के दमदार रखंदे समर्थक, इनका भी मंच के ऊपर आगमन हो चुका है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। पहला मुकाबला काफी अच्छा देखने को मिला और अभी हम चर्चा कर रहे थे, जब निविया की बॉल रहती है ना संदेश, तो 5 ओवर में 50-55 का आंकड़ा आपके लिए सेफ रहता है और वही आंकड़ा बिल्कुल शानदार तरीके से देखने को मिला और गावदेवी चैंपियन 11 वाकड़ी टीम ने इन रनों को बचाया। दूसरा मैच है आज के दिन का और पहला ही तो गेंदबाज तैयार क्रिश कोपरकर। मौका था, बल्ले का लगा था बाहरी किनारा और राकेश जैसे महानतम बल्लेबाज को आप आउट कर सकते थे, क्योंकि राकेश को जीवन दान देना यानी कि आपने गेंदबाजों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। और ये लीजिए राकेश इनसाइड आउट मारने की कोशिश जरूर उन्होंने की थी, लेकिन इस मर्तबा बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर मेरे ख्याल से थे सुजीत पाटिल के द्वारा ये गलती हो चुकी है। पेंदर गांव में आप जब भी जाते हो तो पिछले साल गावदेवी पेंदर का एक दमदार आयोजन आपको देखने को मिला था, जहां पर बड़े बड़े मंत्री आपको राष्ट्रवादी के देखने को मिले थे। गेंदबाज तैयार, ये स्लोवर गेंद थी, गैप ढूंढ कर निकाला है। ये पावर प्ले का ओवर है, फायदा जरूर लेंगे, कैच छूटा है। अब दिल टूटेगा पेंदर टीम के गेंदबाजों का और गेंद जाती हुई कवर पॉइंट सीमा रेखा की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल रोशन पाटिल, इनके नाम में दम है दोस्तों, क्योंकि बहुत लोगों ने चर्चा की थी कि 12-12 टीमें खेलती है, नहीं खेलेंगे, लेकिन आज कर दिखाया। 8-8 टीमें, 6 प्राइज, 2 बाइक, ऐसा कहाँ देखने को मिलता है। और ये लीजिए क्या शानदार आयोजन, 12-12 किंग रोशन शेठ पाटिल और मंगेश स्मृति गावदेवी कोपरुली के माध्यम से यह आयोजन आप देख सकते हैं, जिसके साथ बिल्कुल हमारे साई रक्षा ट्रांसपोर्ट के ओनर संतोष शेठ पाटिल, धनंजय शेठ पाटिल, जिनके माध्यम से योगदान इस टूर्नामेंट को। और ये देखिए क्या कमाल की प्रतियोगिता, रोज 8 टीमें खेलेगी और संतोष सेठ ऐसा नहीं है कि किसी 4 ही टीम को इनाम दी जाएगी, टोटल 6 टीमों को इनाम दिया जाएगा और 6 ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा और 2 टू व्हीलर बाइक इस टूर्नामेंट में। और क्या चाहिए, जबरदस्त संकल्प बना। 8वां साल आमदार ट्रॉफी, पनवेल विधानसभा के आमदार प्रचंद ठाकुर, इनकी भी उपस्थिति जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन ऑन साइड में बल्ले का लगा है बाहरी किनारा, विकेट कीपर के पीछे, माफ कीजिएगा, ये कैच पकड़ा और ये पहला करारा झटका लगता हुआ देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम को।
बढ़िया शुरुआत यहाँ पर होती हुई गेंदबाज के द्वारा। हालांकि एक कैच छूटा था इससे पहले राकेश का, वो राकेश का अगर कैच पकड़ते ना तो ये सलामी दोनों बल्लेबाज मैदान से बिल्कुल बाहर जा सकते थे, लेकिन नियति को ये मंजूर नहीं था और उसके बाद जीवनदान मिला है। जीवनदान मिलने के बाद क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे राकेश, लेकिन जैसे स्ट्राइक पर आए अर्जुन मात्र 0 पर लौटे और यह बड़ा झटका लगता हुआ। इस वक्त बात करेंगे देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम को, तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आप देख सकते हैं ओमकार केनी, अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है, उतने ही शानदार जिस तरीके से फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हमेशा दमदार योगदान दिया जाता है इस गेंदबाज के माध्यम से। पहला पावर प्ले मैदान के अंदर जारी है, राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। अच्छा शॉट है, शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला है, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, ये शानदार चौका, 4 रन इस मैच। धन्यवाद डीजे। चलिए आपके पास 25 मिनट का समय होगा 5 ओवरों के लिए। अंपायर सैंडी पालकर और द्वारकानाथ सौर्य आपको वहां पर इशारा करेंगे। अगर 25 मिनट के बाद 26वां मिनट लगता है तो 38 सर्कल में आपको एक खिलाड़ी लाना ही पड़ेगा। रूल इज रूल फॉलो करने आपके लिए जरूरी होंगे। देखिए हर ओवर के लिए आपको 5 मिनट दिया जाएगा, ड्रिंक्स बीच में आएगा वो 5 मिनट दिए जाएंगे, लेकिन टोटल 30 मिनट थे, वो आप 25 में वो ओवर समाप्त करने, ड्रिंक्स के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा है, तो चलिए इस समय का पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्या जबरदस्त ओवर देखने को मिला, हालांकि 2 चौके जरूर मिले लेकिन एक कैच जरूर छूटा था, विकेट मिला और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन। प्रथमेश नेरुलकर सेकंड पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए आते हुए, लंबे कद के गेंदबाज है ये। देखिए 10 ट्रेलर के ओनर, कलम्बोली के मटालू सेठ, खान रोड लाइन के ओनर, मैच का आनंद लेते हुए यूट्यूब के माध्यम से, मटालू सेठ आमदार ट्रॉफी के माध्यम से आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सेकंड पावर प्ले मैदान के अंदर जारी रहता हुआ, जहां पर स्ट्राइक अंपायर सैंडी पालकर, स्क्वायर लेग अंपायर द्वारकानाथ सोरगे और तीसरे अंपायर सुनील तांडेल, ये ऑफिशियल अंपायर इस मैच को देख सकते हैं। राकेश का क्या छूटा है, पिछले 3 साल की अगर चर्चा करेंगे, धुंधरेपाड़ा के मैदान के ऊपर आए थे, 54 रनों की नाबाद पारी खेली थी, लेकिन आज देखिए गवदेवी पेंदर टीम के खिलाफ किस तरीके का परफॉर्मेंस होगा। जीवनदान मिला है लेकिन लॉन्ग ऑन में फील्डर, चलिए जबरदस्त शुरुआत गेंदबाजी की और ऐसा लग रहा था जीवनदान मिलेंगे, टूट पड़ेंगे, लेकिन गेंद खिलाड़ी थे गेंद के नीचे, मेरे ख्याल से पंकज कोपरकर के द्वारा यह बढ़िया कैच लपका डीप लॉन्ग ऑन में। और इसी के साथ देवांश 11 टीम की जो मजबूत कड़ी जानी जाती है वो राकेश भोईर बैक टू द पैविलियन। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं विकेट नंबर 2, यानी कि 2 सलामी बल्लेबाज ओपनर मैदान से बाहर लौट चुके हैं। अब थोड़ी सी दबाव में नजर आती हुई देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम। जितना कठिन संघर्ष होगा ना, जीत उतनी ही शानदार होगी। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह को जो बादशाह के महल में भी उतनी रोशनी देता है जितना कि किसी गरीब के झोपड़ी में। वो खेल आपका हिस्सा भी होना बहुत जरूरी होता है। इनसाइड आउट मारा जरूर है, लेकिन एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर जरूर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग वहां पर करते हुए समाधान। हालांकि लॉन्ग ऑफ नहीं है, एक लॉन्ग ऑन जरूर है, वाइड लॉन्ग ऑफ, यानी कि एक्स्ट्रा हल्का सा जो खिलाड़ी है उसे 38 सर्कल के बाहर रखा गया और एक मिड विकेट, यानी कि सेकंड पावर प्ले में ये फील्डिंग की व्यू रचना करते हुए शॉर्ट पॉइंट, बैकफुट पॉइंट, फर्स्ट स्लिप, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ये फील्डिंग की व्यू रचना इस पावर प्ले के सत्र में। और एक छोटा सा देख सकते हैं मिड ऑफ तैनात किया गया है जो बॉलर के लिए कवर के लिए काफी मायने रखता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा कवर खिलाड़ी रखा है 38 बाहर। शॉट हवा में है, निखिल केनी के बल्ले से, ओमकार केनी के बल्ले से यह बड़ा शॉट जरूर निकला था, लेकिन काफी देर तक हवा में थी यह गेंद और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट।
तो नए बल्लेबाज मैदान में आएंगे। ओमकार के नहीं आउट होने के बाद सतीश पाटिल। गावदेवी पेंदर टीम क्या शानदार गेंदबाजी का परफॉर्मेंस देते हुए सलामी 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज मैदान से बाहर लौटे महागुरु। और आपके भाषा में कहेंगे कि अब देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम की नैया बीच भंवर में फंस चुकी है, लेकिन कौन ऐसा मायका मांझा है जो अपनी डूबती हुई नैया को किनारे तक लाएंगे। हीरा नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं जो रिवर्स शॉट बेहतरीन खेलते हैं, यानी कि विजय, और उनका साथ देंगे अब नए बल्लेबाज सतीश पाटिल। आते ही बड़ा शॉट खेलने का इरादा किया था, लेकिन विकेट कीपर गेंद के नीचे बैक टू बैक ये विकेट जाती हुई। अब तो सलमान खान का गाना याद आया, तू चल मैं आई। ये जो गाना बजता है ना, तो डॉक्टर संकेत कुंडे के चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। और जैसे ही सुषमा का गाना बजता है, डॉक्टर संकेत कुंडे का पूरा शरीर है जो हिलता डुलता रहता है। और बिल्कुल इस मैच में पूरी तरीके से दमदार योगदान देते हुए एज ए डॉक्टर फिजिशियन के माध्यम से उनका हम जरूर स्वागत करेंगे। चलिए विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल बात करेंगे। ये चौथा करारा झटका देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम को इस ओवर में सिर्फ 1 रन और 3 विकेट, यानी कि विकेट हैट्रिक के कगार पर है इस वक्त गेंदबाज प्रथमेश नेरुलकर। वेरी गुड बॉलिंग बांध रखा है पहले 2 पावर प्ले के ओवर में गावदेवी पेंदर टीम के गेंदबाजों ने। राइट आर्म ओवर द विकेट, हैट्रिक पर थे, जरूर पुश किया हल्के हाथों से। जानते हैं कि यहां पर विकेट गवा चुकी है और सिंगल के साथ आप पारी को आगे बढ़ाना होगा। यह भी रन रिस्की था, अगर विकेट कीपर इस गेंद को कलेक्ट कर पाते ना तो रनआउट के तौर पर यह शिकार जा सकता था, लेकिन विजय बाल बाल बचा। जिस तरीके से डायलॉग शोले पिक्चर का संतोष शेठ याद होगा कि हेमा मालिनी बोलती है, भाग धन्नो भाग बसंती का इज्जत का सवाल है, बिल्कुल बाबूशाह कहते हैं। उसी तरह ये तेज दौड़ लगाई दोनों बल्लेबाजों ने और 1 रन बिल्कुल कंप्लीट करते हुए। ये गेंद हल्के हाथों से ऑन साइड में खेला जरूर है। मिड विकेट का खिलाड़ी डीप में आकर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए। और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम का 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 14 रन। अप्रतिम संगीत कार्यार्थन ऐकलं। 2च राजे इथे जन्मले, एक त्या रायगडावर, दुसरा त्या चवदार तल्यावर। अर्थातच हिंदवी स्वराज्याची स्थापना आई जिजाऊच्या कुशीतून कार्यार्थानं जन्म घेऊन हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली ते अर्थातच राजे शिवछत्रपती। आणि ज्यांना पुस्तक लिहून दिलं नाही, मी ते वाचून देखील दिलं नाहीये, ते आज मात्र भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार बनले, ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं हे सुमधुर संगीत डीजे नितीनच्या माध्यमातून। गेंदबाज बिल्कुल तैयार। तीसरी ओवर की पहली गेंद थी, बिल्कुल गेंद लेग स्टंप से बाहर है। अंपायर का वाइड बॉल का इशारा, वाइड की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन। तो सन्माननीय नितीन शेठ भोईर साहेब, माजी सरपंच पेंदर, जितेश भोईर साहेब पेंदर, हरेश पाटील साहेब पेंदर, गणपत भोईर साहेब पेंदर यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले। त्यांना विनंती असेल यावं आपल्या या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। गेंदबाज ओवर द विकेट से तैयार, हवा में गेंद है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक। खुद गेंदबाज पलटे थे जरूर, लेकिन लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी समाधान जब तक 38 सर्कल के भीतर आए इस कैच के लिए बहुत दूर रहे, तब तक मौका था बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का। और इसी 2 रनों की मदद से टोटल टीम की रन संख्या बनती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रनों के ऊपर। हालांकि इस ओवर की बात करेंगे तो वाइड के साथ गेंदबाज ने शुरुआत की थी, मेरे ख्याल से गेंदबाज क्रिश के द्वारा। तो फिर से एक बार गेंदबाज तैयार ओवर द विकेट से। ऑन साइड में इस बार भी इरादा था बड़ा शॉट खेलने का, विकेट कीपर सुजीत के द्वारा और एक गलती।
आज लगता है फेविकोल नहीं लगाया है सुजीत ने, बार बार सुजीत से गलतियां हो रही है। इतनी खराब फील्डिंग तो कभी करते नहीं, लेकिन संदेश कहते हैं कि विकेट कीपर टीम का आधा कप्तान होता है और आज मात्र उसी विकेट कीपर सुजीत के द्वारा ये थोड़ी सी खराब फील्डिंग नजर होती हुई, और ये मेरे ख्याल से जीवन दान लगातार मिलते हुए बल्लेबाजों को। शानदार गेंदबाजी चल रही है अभी तक गांवदेवी पेंदर टीम के गेंदबाजों की ओर से। का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 18 रन इस समय 4 विकेट के नुकसान पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला है शॉट पॉइंट की तरफ। खिलाड़ी इनफील्ड के नजदीक था जरूर, लेकिन एक रन तो मुकम्मल। दूसरे की कोशिश, यहाँ पर देखिए फील्डिंग थोड़ी सी खराब हो रही है। ये अच्छा है कि आपके बॉलर्स जो है वो बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो थ्रो है आपके कैचेस है वो थोड़े से कहीं ना कहीं बीच में छूटे जा रहे हैं। तो चलिए सुधार लाना भी होता है फील्डिंग में। सपने देखो और उन्हें पूरा भी करो, आंखों की उम्मीद के ख्वाब भरो, अपनी मंजिल खुद तय करो, इस बेदर्द दुनिया से मत डरो। थोड़ी सी पीछे है इस वक्त इस मुकाबले में, लेकिन इस बार शॉट खेला है, जोरदार प्रहार, गैप में जाकर ये गेंद गिरेगी मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से। ये गेंद वन बाउंस ओवर द लाइन, मच नीडेड बाउंड्री। बैट्समैन निखिल के बल्ले, रोहन के बल्ले से 4 रन। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 23 रनों के ऊपर। 50 तक जाना चाहती है, क्योंकि पिछला मुकाबला उन्होंने गांवदेवी चैंपियन वाकड़ी विपक्ष प्रवीण 11 तोंडरे के बीच में देखा, जहां पर 52 रनों का टारगेट बनाना था, लेकिन उसी टारगेट को पीछा करते हुए पूरी तरीके से दबाव में रही तोंडरे 11 टीम। और उसी तरह ये बल्लेबाजी अब पहले सत्र में 50 तक जाना चाहती होगी। गैप निकाला है, गेंदबाज के गति का इस्तेमाल, लोवर फुल टॉस बॉल अलोंग द कारपेट, डीप पॉइंट में फील्डिंग एक बार और खराब। तीसरे की कोशिश नहीं, जानते हैं कि विकेट गवाई है, इसकी वजह से ये तीसरे का प्रयास नहीं, हिम्मत नहीं जुटा पाई। जितने भी डबल सिंगल्स बीच में खराब गेंदों के ऊपर चौके मिले, उसका फायदा उतना हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि आप ठीक ठाक पहुंच रही है देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम। और टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर तीसरा प्रगति पथ पर है, और तीसरे ओवर की बात करेंगे तो अभी भी मेरे ख्याल से बेहतरीन पार्टनरशिप। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट बॉल की समाप्ति, और देखते देखते ओवर नंबर कंप्लीट हुआ। टोटल तीसरा 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम का स्कोर है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 25 रन। आने वाली 12 गेंदें अब बची हुई है पहले सत्र की, तब तक ड्रिंक्स पानी जाएगा मैदान में। सुनते हैं आमदार ट्रॉफी 2023 12-12 किंग रोशन शेठ पाटिल की इस टूर्नामेंट में डीजे नितिन की सुमधुर दमदार संगीत। थँक्स डीजे मास्टर। यानंतरची लढत असणार आहे तिरंगा क्रिकेट संघ धुंद्रे विपक्ष सुनील स्पोर्ट। रिपोर्टिंगसाठी फक्त तुम्ही संपर्क साधायचे आहे सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा क्रिकेट संघ आणि तिरंगा धुंद्रे। कारण यातून जी वर्तमान लढत आहे, एका बाजूला आपण पाहतो चिंचपाडा देवांश 11 चिंचपाडा विपक्ष गावदेवी पेंदर क्रिकेट संघाच्या दरम्यान जी लढत आहे, या सामन्यामध्ये जो संघ जिंकेल तो लगेचच गावदेवी चॅम्पियन क्रिकेट संघाच्या विरोधात खेळणार आहे। परंतु रिपोर्टिंगसाठी तिरंगा क्रिकेट संघ धुंद्रे आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा क्रिकेट संघाने संपर्क साधायचा आहे। प्रवीण अतिशय सुरेख आपण प्रतिक्रिया दिली। डीजे मास्टर नितीनने सुद्धा 2 राजे खऱ्या अर्थाने की राजे छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली, हिंदवी स्वराज्याचे निर्माते आहेत, तर एका बाजूला भारतीय राज्यघटनेची खऱ्या अर्थाने ज्यांनी स्थापना केली भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी खऱ्या अर्थाने हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक शिकवण दिली भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी की तुमच्याकडे 2 नाणे असतील तरी एका नाण्याची भाकरी घ्या आणि दुसरी एका नाण्याची पुस्तक घ्या। भाकर तुम्हाला जगविल परंतु पुस्तक तुम्हाला जगवायला शिकविल। ही शिकवण मात्र भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संपूर्ण जगाला, संपूर्ण भारत देशाला दिली।
तर बोलूया प्रवीण यांच्याकडे. यह है अभ्यास महागुरु का, इसीलिए महागुरु की पदवी इन्हें नहीं बहाल की, क्योंकि ये बहुत बड़े सूत्र संचालक है और सुनील गावस्कर पुरस्कार सम्मान, क्योंकि किसी भी नेता का पद बताने की जरूरत नहीं होती महागुरु इनको, क्योंकि दूर से पहचान लेते हैं. इनसाइड आउट मारने की कोशिश, बिल्कुल यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई. महागुरु जहाँ पर देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम का सवाल है ना कि शुरुआत थोड़ी सी कमजोर हुई थी, विकेट उनके शीघ्र गिरे थे और उसके बाद देखिए ये दोनों खिलाड़ियों के बीच में अब तक अच्छी साझेदारी. ये ओवर नंबर 4 प्रगति पथ पर पंकज कोपरकर राउंड द विकेट से. घुटने के बल पर खेलने का प्रयास, शॉट फाइन लेकर खिलाड़ी गेंद की तरफ आता हुआ. ऐसा लग रहा था कि एक समय कैच पकड़ा था, लेकिन चलिए ये आसान भी नहीं था कैच पकड़ना, एफर्ट लाजवाब था. तब तक बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 2 रनों की मदद से हालांकि टीम का स्कोर 27 रन, यहाँ से कम 20 भी बना पाती है ना तो 45 तक आई थिंक ये जाएगी और एक अच्छा टारगेट बना सकती है सेकेंड इनिंग्स में अपोजिशन बल्लेबाजी की टीम के सामने. मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं. अब यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके की इस मंजिल को पाना चाहेंगे. ऑन साइड में बड़ा शॉट खेला है, डीप बैकवर्ड स्क्वेयरली की तरफ, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और यहां पर मिलेगा बल्लेबाज विजय के बल्ले से एक शानदार चौका. तो बिल्कुल महागुरु की तारीफ करेंगे उतनी कम है. कल आमदार ट्रॉफी में 4 बजे आए रात को और सुबह देखिए तुरंत इस उद्घाटन समारोह के लिए, बिल्कुल जानते 12-12 किंग ट्रॉफी आमदार चषक का आयोजन है और निश्चित तौर पर आना है और क्या कमाल का यहाँ पर योगदान देते हुए. बिल्कुल बिजी शेड्यूल, जिस तरीके से इंदुरीकर महाराज को जिस तरीके बिजी शेड्यूल होता है, बिल्कुल उस तरीके का इनका शेड्यूल आप देख सकते हैं. शॉट बड़ा है, कैच जो छोड़ा था जरूर, लेकिन शायद उसका फायदा लेते हुए अब नहीं रुकने वाले ये बल्लेबाज विजय, यानी कि हीरा के बल्ले से यह आता हुआ कोहिनूर छक्का. धन्यवाद डीजे. 4 विकेट खोए थे, लेकिन जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते. उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना नहीं करते. लेकिन इस बार चलिए बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार पंकज कोपरकर ने, जिस बल्लेबाज ने एक छक्का एक चौका दागा था, उसी बल्लेबाज यानी कि विजय भोईर को चलता बना दिया और लगता हुआ ये 5वां झटका देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम को. तो धन्यवाद डीजे. ये 5वां विकेट मैदान से बाहर. पहले आउट हुए थे बल्लेबाज अर्जुन परदेसी, उसके बाद राकेश भोईर, ओमकार केनी, सतीश पाटिल और अब विजय भोईर ये लौटेंगे मैदान से बाहर. अब नए बल्लेबाज रोहन परदेशी के साथ आएंगे निखिल. तर याच दरम्यान व्यासपीठावरती ज्यांचं शुभागमन होते मित्रांनो, आई एकविरा 4था हिरवा क्रिकेट संघ मानकोली भिवंडी, दीपू माली रन मशीन जसे आपण संबोधतो तसेच आमचे कोपरोली गावचे दीपू माली गोल्डन मॅन या ठिकाणी गुरुनाथ शेठ ठाकूर यांचं आगमन झालं, त्यांचं सहर्ष स्वागत. राउंड द विकेट से गेंदबाजी, बिल्कुल राइट इनटू द ब्लॉक हॉल में ये गेंद थी, लेकिन अच्छा हुआ स्टंप पर नहीं लगी और सीधा गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में. डॉट बॉल की समाप्ति देखते देखते ओवर नंबर समाप्त हुआ. टोटल 4था और 4 ओवरों का खेल समाप्त होने के बाद देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर. तो बिल्कुल 4 ओवर के बाद अच्छी स्थिति नजर आते हुए, हालांकि अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी बल्लेबाज रोशन और हीरा विजय भोईर के माध्यम से, लेकिन आखिरकार लौटना पड़ा विजय को. और चलिए अब 5वां ओवर की शुरुआत करेंगे कप्तान समाधान भोईर, जो अपने कदमों के काबिलियत पर विश्वास रखते हैं ना, वो अक्सर मंजिल तक पहुंच जाते हैं. लेकिन देखिए जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है. देखेंगे खुदा किसका साथ देगा इस मुकाबले में.
हालांकि एक ओवर बचा है, कम से कम 13 भी बना पाती है तो 50 तक जा सकती है। तेज बॉल, क्लीन बॉल, लेग स्टंप उखाड़ कर निकाल दिया। सफल हुए थे बल्लेबाज, लेंथ लाजवाब रखी और बल्लेबाज होंगे आउट। विकेट नंबर 6 गिरता हुआ देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम का। दादा गोरगरिबांचा वाली, त्याच्या नावाची चर्चा झाली, जे जे संग दिला त्याच्या हाली, त्याला ओळखते दुनिया सारी, त्याला ओळखते दुनिया सारी। दादा गोरगरिबांचा वाली, त्याच्या नावाची चर्चा झाली, जे जे संग दिला त्याच्या हाली, त्याला ओळखते दुनिया सारी। हर कोई नूर हिरा यो चमकून आला, हर कोई नूर हिरा यो चमकून आला, या पनवेलची शान आहे रे, रायगड ठाण्याची शान आहे रे, आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे। जी हाँ बिल्कुल, ये देख सकते हैं रोशन दादा पाटिल इस टूर्नामेंट के लाडले आयोजक, अर्नव स्पा ट्रांसपोर्टर के ओनर और गांवदेवी मंगलस्मृति कोपरली टीम के आधार स्तंभ, जिनके माध्यम से 8वां साल आमदार ट्रॉफी का बिल्कुल देख सकते हैं। और ये संगीत आपने सुना, बिल्कुल यॉर्कर का इस्तेमाल था। ऑन साइड में हल्के हाथों से स्लैश किया इस गेंद को, स्क्वायर का खिलाड़ी डीप में आकर गेंद को उठाए। वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, तेजी के साथ 2 रन बल्लेबाजों ने पूरे किए और इन 2 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या बनती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 39 रन। टोटल 4 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है, महज 11 से 12 रन चाहिए, क्योंकि पिछले मुकाबले में 52 रन डिपेंड किए थे गांवदेवी चैंपियन वाकड़ी टीम ने। क्या इस मैच में भी बचाने में आपको अगर रहना है तो कम से कम रन चाहिए, लेकिन तगड़ी टीम है। बल्लेबाजों का क्रम आप देख सकते हैं तो बहुत टाइट है। पेंदर टीम के खेमे में फुल टॉस बॉल, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर है, 1 रन तो कंप्लीट, उठाएंगे फील्ड करेंगे मात्र 1 ही रन। पंकज कोपरकर जैसे बल्लेबाज, विश्वास बाबू जैसे बल्लेबाज, समाधान है, सुजीत है, रोहिदास है, तगड़ी बैटिंग लाइनअप आप देख सकते हैं इस टीम में। गांवदेवी पेंदर जो हालांकि मुकाबला खेल रही है निश्चित तौर पर चिंचपाड़ा टीम के खिलाफ। फिंगर रोल किए थे लेकिन उठाने की कोशिश मिड विकेट के खिलाड़ी विश्वास बाबू थे, गेंद के नीचे कोई गलती नहीं और बल्लेबाज होंगे आउट। लगता हुआ यह 7वां करारा छटका देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम को। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल 7 विकेट के नुकसान के ऊपर स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या है टोटल 40 रन। अजय गोंदली नए बल्लेबाज आते हुए बल्लेबाजी के लिए। आज 2 टीमें चिंचपाड़ा की खेलेगी और कोपरली में जब भी टूर्नामेंट खेली जाती है ना तो चिंचपाड़ा, पेंदर, इन टीमों को कभी फोन लगाने की, चाहे वाकड़ी हो, इन टीमों को कभी फोन लगाने की जरूरत नहीं होती, सीधा उनकी एंट्री फिक्स हो जाती है। और ऐसे कई टीमें इस श्रृंखला में जो हमेशा दमदार योगदान देते हैं। तो स्कोर है टोटल 40। 2 गेंदे मेरे ख्याल से आप बचे, माफ कीजिएगा, तो 2 गेंदे बची है। राउंड द विकेट से गेंदबाज तैयार। इस बार मौका है, बैकफुट पॉइंट में खिलाड़ी, कोई गलती नहीं, लगातार विकेटों का सिलसिला। 1-1 रन भी मिले तो स्कोर आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में एक और विकेट लौटेगा। 8वां झटका। धन्यवाद डीजे। आई थिंक मेरे ख्याल से रोहित पाटिल पिछले साल या उससे पहले जब पेंदर और गांवदेवी वाकड़ी के बीच में, आई थिंक तब वाकड़ी धनंजय पाटिल इनकी टीम थी और इन दोनों टीमों के बीच में 5 ओवरों में गांवदेवी वाकड़ी टीम इसने 90 रन बनाए थे और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए यानी कि 2 अर्धशतक देखने को मिले। एक प्रशांत पाटिल थे वाकड़ी के और दूसरे सुजीत। क्या जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला था। लेकिन इस 8वें साल में बिल्कुल आज मात्र लॉट्स जो लाइव लॉट्स किए गए थे उनके साथ साथ देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम के खिलाफ इनका ये मुकाबला देखने को मिला। 8 विकेट के नुकसान के ऊपर टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है निश्चित तौर पर 40 रन। अंतिम 1 गेंद बची है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए मेरे ख्याल से कप्तान समाधान जो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खिलाड़ी था उसे शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लाने की कोशिश। ऑफ साइड में आप देख सकते हैं 2 खिलाड़ी शॉर्ट एक्स्ट्रा, लॉन्ग एक्स्ट्रा कवर और डीप कवर की तरफ। चलिए इस बार मौका बनेगा, फील्डर गेंद के नीचे। आज क्या हो गया है सुजीत को, फेविकोल लगाना चाहिए था, लेकिन चलिए एक बार
जोरदार तालियां बजाए कप्तान समाधान के लिए। आमदार ट्रॉफी की पहली हैट्रिक समाधान के नाम पर, और क्या कमाल की गेंदबाजी की। और इसी के साथ इनिंग्स भी समाप्त हुई और पहले 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम का स्कोर है 9 विकेट के नुकसान के ऊपर 40। जीतने के लिए 30 गेंदे 41 रनों की आवश्यकता है। लाइनअप समाधान, रूल्स फॉलो करने होंगे। चिंचपाड़ा टीम चले लाइनअप के साथ ही आप मैदान के अंदर जाना है आपको। थँक्स रॉकस्टार प्रवीण इथे मान्यवरांचा येतोची सन्मान केला जात आहे। आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेचे दमदार आयोजक एकच वादा आमचा 12-12 किंग रोशन दादा, सन्माननीय 1-2 रोशन शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते पेंदर क्रिकेट संघाचे खंदे समर्थक आदरणीय विशाल दादा पाटील यांचं वस्त्र अलंकार, आमदार चषकाचं सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन 1-2 रोशन शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते स्वागत केले जात आहे। स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम। तर गुरुनाथ दादा ठाकूर प्रवीण, खऱ्या अर्थाने रॉकस्टार प्रवीणने त्यांना एक उपाधी दिलेली आहे, दीपू माले मनकोली। खऱ्या अर्थाने भिवंडी वरून ते बिलॉंग करत असतात, परंतु हे आमचे लोकल प्रतिनिधित्व आहे, त्यांचा येतोची सन्मान 1-2 रोशन शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते वस्त्र अलंकार पुष्पगुच्छ आमदार चषकाचं सन्मान चिन्ह देऊन स्वागत इथे केले जात आहे। आणि शैलेश दादा पाटील आमचे युवा सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर शैलेश दादा पाटील आदरणीय बाबा ब्रँडचे प्रतिनिधी आहेत। 1-2 ब्रँडचे प्रतिनिधी शैलेश दादा पाटील यांचा येतोची सन्मान इथे केला जात आहे। थँक्यू सो मच। पुन्हा एकदा सर्व क्रीडा रसिकांचे या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत। सेकंड मॅच तुमच्या समोर येईल। एका साईडला देवांश 11 चिंचपाडा आणि त्याला फाईट करेल GCC पेंदर। आपण पहिला सत्र पाहिला, बॅटिंग करत होता तो मात्र देवांश 11 चिंचपाडा संघानं पहिल्या सत्रामध्ये 5 षटकामध्ये खूप चांगली पहिल्या सत्रामध्ये गोलंदाजी खरं तर पाहायला मिळाली GCC पेंदर टीमची। 5 षटकांच्या अखेरीस फक्त धावा खर्च केला टोटल 40 आणि सेकंड सत्र टार्गेटचं प्रवास करावा लागेल GCC पेंदर टीमला। 41 धाव्यांची सेकंड सत्रामध्ये गरज आहे। बिग फाईट मॅच आपण दुसरी लढत खरं तर इथे एन्जॉय करतो। पहिली मॅच 4 रीतीने आपण पाहिली, नक्कीच खूप चांगला क्रिकेट पहिल्या मॅचमध्ये खरं तर पाहायला मिळालं। गावदेवी चॅम्पियन वाकडी संघ, कारण की 52 धावा डिफेन्स करायच्या होत्या, त्या धावा गावदेवी चॅम्पियन वाकडी टीमनं डिफेन्स केला। आणि त्याच्या मागचे मॅन ऑफ द मॅचचे हिरो खरं तर आदेश मस्करचं खरं तर कौतुक करायला हवा। एक चांगली दमदार गोलंदाजी पाहायला मिळाली। तसंच खऱ्या रीतीनं या मॅचमध्ये देखील देवांश 11 चिंचपाडा टीमला गोलंदाजी करावी लागेल। सलामीची जोडी खेळपट्टीवरती तुम्हाला पाहायला मिळेल। ओपनिंग ब्लास्ट जोडी कर्मवीर आणि धर्मवीर अशी जोडी खेळपट्टीवरती तुम्ही पाहू शकता। फलंदाज सुजित आणि प्रथमेश ही जोडी खेळपट्टीवरती आपण पाहतोय। प्रतिम स्पर्धा खरं तर या स्पर्धेचा आज पहिला दिवस आणि दमदार सुरुवात होत असताना या स्पर्धेची आपण पाहतोय। आमदार चषक आपण खरं तर एन्जॉय करतो आणि ही सेकंड मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल। साई प्रीतच्या माध्यमातून ही स्पर्धा पूर्णपणे लाईव्ह कव्हरेज केली जाते। त्याच्यानंतर या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला अंपायरच्या भूमिकेमध्ये सांडे पालकर सर केवाले, त्याच्यानंतर दोरकनाथ चोरगे सर बेलवली आणि त्यांच्या समवेत तिसरे पंच तुम्हाला पाहायला मिळतील सुनील तांडे सर बेलवली यांचा देखील आभार। त्याच्यानंतर कॉम बॉक्समध्ये तुम्हाला आवाज ऐकायला मिळेल रॉकस्टार प्रवीण गायकर सर यांचा आवाज तुम्हाला ऐकायला मिळेल। त्याच्यानंतर आमचे आदरणीय महागुरू MD गडगे सर यांचा आवाज देखील ऐकायला मिळेल, त्यांचा देखील आभार। पुन्हा एकदा जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये। 41 धाब्यांचं लक्ष घेऊन सध्या उतरलाय। बॅटिंग करत असताना GCC पेंदर संघ सलामीची जोडी खेळपट्टीवरती पाहायला मिळेल। सुजित पाटील आणि प्रथमेश हे 2 फलंदाज आणि मुख्य ट्रम्प कार्ड देवांश 11 चिंचपाडा टीमचा मुख्य गोलंदाजीच्या भूमिकेवरती हरेश केनी हा पहिला असरा कशा रीतीने गोलंदाजी करेल। 30 मध्ये डिफेन्स करायचे देवांश 11 चिंचपाडा टीमला, ते मात्र 41 कॉम बॉक्स मधून येते शुभेच्छा। पहिलाच बॉल फुल टॉस
पनिशमेंट दिली जाते पहिल्याच बॉलवरती. अप्रतिम फटका सूरज पाटील खेचतोय पहिल्याच बॉलवरती हा ब्रँडेड चौकार. थँक्स डीजे मास्टर. आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेचे आमचे दमदार आयोजक 1-2 रोशन शेठ पाटील उद्योजक कोपरोली यांच्या वतीने ते जाहीर करण्यात आलेलं आहे की आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेची जी सांगता सोहळा होईल फायनलच्या दिवशी त्यावेळेस मात्र इथे जल्लोष केला जाणार आहे. फटाक्यांची आतषबाजी होणार आहे. वलुया आणि आमदार प्रशांत दादा ठाकूर साहेब 2 दिवसामध्ये उद्या किंवा परवाच्या दिवशी त्यांचा हा चेंडू इथे मिड विकेट क्षेत्र इथे रिझनला खेळून काढलेला आहे. एक धाव मात्र सहजगत्या पूर्ण करतात आणि एका धावेवर मात्र फलंदाजाला इथे समाधान मानावं लागतं. हो टू मंगेश. येस येस पहिल्या बॉलवरती महागुरु सर आपण चौकार पाहिलं त्याच्यानंतर थोडासा संयम खरं तर सूरज पाटील इथे करतो. या बॉलवरती आले सिंगल जाऊन पोहोचलाय 5 या आकड्यावरती. पहिला गोलंदाज हा बॉल यस पॅटची टॉप एज आणि इथे हा पहिला धक्का बॅटिंग करत असताना जीसीसी पेंदर टीमला फलंदाज बाद होतोय. प्रथमेश मैदानातून बाहेर होईल. अरे कोंदरे आला यो कोपरुलीवाला, अरे कोंदरे आला यो कोपरुलीवाला, तो कशाचा कम नाही रे, तो कशाचा कम नाही रे. आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे. थँक्यू डीज. पहिला विकेट मैदानातून बाहेर होतोय प्रथमेश. जरी 41 धावा डिफेन्स करायच्या असल्या तरी सुद्धा आम्ही चांगलं इथे खेळ करू. गोलंदाजी करत असताना देवांश 11 चिंचपाडा संघ सांगता. पहिला गोलंदाज मुख्य ट्रम्प कार्ड तुम्हाला हरेश केनी. पहिल्या बॉलवरती चौकाराला थोडासा प्रेशर हा निर्माण झाला होता. त्याच्यानंतर प्रेशर रिलीज करत असताना मागील 2 चेंडू अप्रतिम फेकल्या. अगदी 2 चेंडूवरती शांत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू फेकले टोटल 3. एक धक्का दिलाय तो मात्र बॅटिंग करत असताना जीसीसी पेंदर टीमला आणि धावा अवघ्या खर्च केला 5. नवीन फलंदाज विश्वास पाटील उर्फ बाबू. हा बॉल प्रहार केला जातोय. पहिला षटक फावर सर्कलचा आणि पॉवरफुल फटका फलंदाज विश्वास पाटील खेचतोय हा चौकार. टँगडीच विश्वास पाटील आलेला परिचय दाखवतोय आपला. खरं तर चौकार आलाय फलंदाज विश्वास पाटीलच्या बॅटमधून. धावसंख्येला 4 ने वेग मिळत संघ जाऊन पोहोचलाय 9 या आकड्यावरती. पुन्हा प्रहार करण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक आहेत शॉट लॉंग ऑन मध्ये आणि तिथे मात्र पुन्हा एकदा डॉट बॉल. पण इथे मात्र चांगली गोलंदाजी करावी लागेल जर आज सामना जिंकायचा असेल देवांश 11 चिंचपाडा टीमला. तर विकेटसाठी खरं तर जालं रचावं लागेल. डॉट चेंडू फेकायला लागते तेव्हाच या मॅचमध्ये पुन्हा एकदा पकड निर्माण करू शकतोय देवांश 11. चिंचपाडा संघात पटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत आणि इथे हा दुसरा धक्का बॅटिंग करत असताना जीसीसी पेंदर टीमला फलंदाज विश्वास पाटील मैदानातून बाहेर होईल. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. 1 षटकाच्या अखेरीस जीसीसी पेंदर संघ जाऊन पोहोचलाय तब्बल 9 या आकड्यावर. त्यांना 2 धक्के लागलेत. प्रथमेश आणि विश्वास पाटील या फलंदाज मैदानातून बाहेर झाल्यात. संघर्ष देखील आपण पाहिलं मोठं करायचं होतं. खरं तर गोलंदाजी करत असताना देवांश 11 चिंचपाडा टीमला कारण की 30 मध्ये डिफेन्स करायचे 41 आणि अशा स्थितीमध्ये चांगलं षटक फेकलंय. खरं तर चिंचपाडा टीमसाठी गोलंदाज हरेश केनीना. अद्याप 24 बॉल शिल्लक आहेत. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये इन झालाय समाधान भोईर आणि सुजित पाटील ही जोडी आपण खेळपट्टीवरती पाहतोय. आणि दुसरा गोलंदाज खरं तर दुसरा ट्रम्प कार्ड देवांश 11 चिंचपाडा टीमचा गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल सतीश पाटील वरती दाखवला विश्वास. समोर स्ट्राईक वरती सुजित पाटील ॲज द ओपनर.
सध्या ऑन स्ट्राईक वरती सज्ज सेकंड ओव्हर गोलंदाज सतीश पाटील वरती विश्वास दाखवला त्या विश्वासावरती ठाम गोलंदाजी करावी लागेल संघर्ष मोठा आणि संघर्षाचा नक्कीच डोंगर ओझ मी म्हणेन उचलल्याशिवाय तुम्हाला यशाचा ध्येय देखील भेटत नाही हा बॉल थोडंसं बॅटची एज घेत असताना क्षेत्ररक्षक आहेत थोडीशी अचूक्या बॅकअपसाठी क्षेत्ररक्षक पोहोचतील तोपर्यंत या बॉलवरती आली आहे सिंगल एकाच धावेच्या मदतीनं संघ पुढे सरकेल धावांची इन्व्हेस्टमेंट पाहिली संघ जाऊन पोहोचते तब्बल 10 या आकड्यावरती थोडंसं संयम ठेवावा लागेल कारण की टार्गेट मोठं नाही आहे जर विकेट गमावले जर डॉट चेंडू केले तर पेंदर संघ थोडासा बॅकफुटवरती जाईल समोर ऑन स्ट्राईकवरती समाधान सज्जा पटका चांगला लॉंग ऑफमध्ये खेळलाय क्षेत्ररक्षक आहेत जोपर्यंत उचलते फेकतील पुन्हा एकदा सिंगल थोडंसं संयम शांत खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतं दोन्ही बॉलवरती सिंगल आल्यात चांगली गोलंदाजी हरेश केनीने केले त्याच्यानंतर सतीश पाटील करता समोर सज्ज ऑन स्ट्राईकवरती फलंदाज सुजित पाटील हा बॉल बॅटची एज घेत असताना शॉट थर्ड मार्कमध्ये क्षेत्ररक्षक होत्या त्याला वेट करून शॉट फाईनचा क्षेत्ररक्षक पोहोचेल तोपर्यंत संधी या बॉलवरती आल्या 2 धाबा प्रत्येक धाबेसाठी खरं तर झुंज लढवतोय बॅटिंग करत असताना GCC पेंदर संघ मात्र प्रत्येक धाव खूप महत्त्वाची आहे हे जाणून इथे खेळ करावा लागेल देवांश 11 चिंचपाडा टीमला जर अशा चुका कराल तर कदाचित या स्पर्धेतून तुम्हाला बाहेर व्हावं लागेल प्रत्येक धाव इथे खरं तर वाचवावे लागेल गोलंदाजी ताकदवार होत्या मात्र क्षेत्ररक्षकाला देखील साथ द्यावी लागेल फटका चांगला आहे चेंडू चाललाय फाईन रिझम मध्ये फलंदाज सुजित पाटील खेचतोय हा षटकार टँक डीजे 6 धावा मिळतील GCC पेंदर टीमला संघ जाऊन पोहोचत तब्बल 19 या आकड्यावरती सेकंड ओव्हर पुन्हा एकदा गोलंदाज सतीश पाटील हा फुलटास बॅक टू द बॉलर चांगली गोलंदाजी चांगली लाईन खरं तर पाहायला मिळाली मी म्हणेन सतीश पाटीलच्या माध्यमातून आला डॉट चेंडू आता 19 धावा धावफलकावरती सध्या तुम्हाला पाहायला मिळतील अंतिम बॉल गोलंदाज सतीश पाटील त्याला फेस करेल फलंदाज सुजित पाटील हा बॉल पुन्हा प्रहार करण्याचा प्रयत्न बॅक टू द बॉल प्लस फॉलो थ्रू मध्ये अडवलाय डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न बॅकअपसाठी कोणी नाही संधी एक्स्ट्रा दाबा सध्या खर्च करतोय तो मात्र गोलंदाजी करत असताना देवांश 11 चिंचपाडा संघ या बॉलवरती आल्या 2 धावा दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त होईल दोन्ही षटकांच्या अखेरीस बॅटिंग करत असताना GCC पेंदर संघ जाऊन पोहोचलाय 21-21 या आकड्यावरती थँक्स डीजे मास्टर यानंतर गावदेवी चॅम्पियन वागडी क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी स्टेजशी संपर्क साधायचे आहे वर्तमान लढत मैदानामध्ये आपण पाहतो आणि या लढतीमध्ये जो संघ विजेता ठरणारा आहे तो लगेचच गावदेवी चॅम्पियन वागडी क्रिकेट संघाच्या विरोधात खेळणार आहे म्हणजे साखली फेरीतील पहिला सामना असणार आहे तर दोन षटकांचा खेळ समाप्त झाला 21 धावा धावफलकावरती 18 बॉल आता इथे शिल्लक आहेत आणि 20 धावांची गरज आहे मंगेश दादा लबडे यांचं आगमन इथे झालेलं आहे यावं व्यासपीठावर आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे गोलंदाज हरेश केनी सेकंड स्पेल पुन्हा एकदा फेकतील हरेश केनी समोर समाधान ऑन स्ट्राईक वरती सज्जा फुलटास बॉल फालक्यातनं फक्त ड्राईव्ह केला जात्या कारण की ते जाणलं GCC पेंदर संघानं सिंगल डबलनं देखील हा सामना जिंकू शकता आणि त्याच रणनीतीनुसार सध्या बॅटिंग करतोय फलंदाज समाधान भोईर आणि सुजित पाटील या बॉलवरती आली आहे सिंगल एकच्या मदतीनं संघ पुढे सरकेल टोटल धावांची इन्व्हेस्टमेंट पाहिली संघ जाऊन पोहोचला 22 या आकड्यावरती तिसरं षटक पुन्हा एकदा सेकंड स्पेल गोलंदाज हरेश हा बॉल बॅटच्या रडारमध्ये आला क्षेत्ररक्षक आहेत आणि इथे हा तिसरा फलंदाज बाद होईल फलंदाजी करत असताना GCC पेंदर टीमला हा तिसरा धक्का सुजित पाटील मैदानातून बाहेर
थँक्यू डीजे. हा तिसरा फलंदाज मैदानातून बाहेर होतोय. सुजित पाटील चांगलं खेळ केला. सुजित पाटीलला उपयुक्त 8 बॉलमध्ये 1 चौकार 1 षटकाराच्या मदतीनं 16 धाब्यांचं योगदान दिलं सुजित पाटीलला. GCC पेंदर टीमला आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये इन होता. इनेट नंबर 5 5व्या क्रमांकाचा फलंदाज तुम्हाला स्ट्राईकवरती पाहायला मिळेल रोहिदास भोईर. यस, अनुभवी खेळाडू सध्या ऑन स्ट्राईकवरती आहे. एक अष्टपैलू खेळाडू GCC पेंदर टीमचा आणि नॉन स्ट्राईकवरती तुम्ही पाहू शकता फलंदाज समाधान भोईर. ही जोडी खेळपट्टीवरती गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा हरेश केनी. हा बॉल अप्रतिम समरीन डिलिव्हरी. फलंदाजाला अगदी शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय. एक चांगली ताकदवर गोलंदाजी सध्या साकारतोय ते मात्र देवांश 11 चिंचपाडा टीमसाठी. आणि डॉट चेंडू खूप महत्त्वाचे सध्या ते मात्र चिंचपाडा टीमसाठी. तीच रणनीतीनुसार सध्या गोलंदाजी करतोय. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा असफल राहिल्या फलंदाज रोहिदास भोईर. बॅक टू बॅक हे दुसरं चेंडू इथे निर्धाव फेकला गोलंदाज हरेश केनीनं. धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळेल 22 धावा धावफलकावरती. आणि थोडंसं मी म्हणेन मॅचमध्ये बॅकअप देण्याचा प्रयत्न करतोय हरेश केनी. चांगली गोलंदाजी. हा देखील फटका फसलाय. संधी क्षेत्ररक्षक आहे चेंडू खाली. आणि हा चौथा धक्का GCC पेंदर टीमला कॅच घेतली ओमकारनं. आणि फलंदाज बाद होतोय तो मात्र रोहिदास. थँक्स डीजे नितीन. जयेश असतील मित्रांनो. या स्पर्धेकरता आपण ज्यांच्या नावाच्या कार्याची खऱ्या अर्थाने शौर्य गाथा खऱ्या अर्थाने आपल्याला संगीत नितीन डीजेच्या माध्यमातून ऐकायला मिळालं ते धनंजय दादा पाटील ग्रुप ग्रामपंचायत चिपले ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य आहेत. आणि प्रत्येक वर्षी लागोपाठ तिसऱ्यांदा त्यांच्या माध्यमातून आमदार चषक कोपरोली क्रिकेट स्पर्धेसाठी 2 व्हीलर बाईक पुरस्कृत करण्यात आलेले आहे. आणि या वर्षाचे 2 व्हीलर बाईक पुरस्कर्ते सुद्धा आदरणीय धनंजय दादा पाटील बाबा ब्रँड. तुमचा पुन्हा एकदा आम्ही गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली यांच्या वतीने मनपूर्वक आभार व्यक्त करत आहोत. हो टू मंगेश. थँक्यू. इथे ताकदवर गोलंदाजी पाहायला मिळतं. खरं तर हरेश केनी खूप मेहनत करतो. नक्कीच अतिशय सुंदर गोलंदाजी. हा षटक खूप निर्णायक राहिला तो मात्र बॅटिंग करत असताना GCC पेंदर टीमसाठी. पुढचा हा बॉल क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्र परफेक्ट यॉर्कर तुम्हाला पाहायला मिळाला. हा बॉल देखील डॉट. या षटकामध्ये आपण हरेश केनीची नक्कीच गोलंदाजी पाहिली तर एक धाव खर्च करीत असताना 2 फलंदाजांना बाद केला. जिथे 18 चेंडूमध्ये 20 धाब्यांची गरज होती. आता समीकरण येणारे 12 बॉल शिल्लक आहेत आणि तब्बल 19 धाब्यांची गरज आहे. 12 बॉल 19 दमदार मॅच. थँक्स डीजे. 1-2 12 किंग रोशन दादा पाटील यांच्या नावाचं संगीत आपण ऐकलं मित्रांनो. आणि आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेला निश्चित स्वरूपात त्यांच्या वतीने सुद्धा 2 व्हीलर बाईक पुरस्कृत करण्यात आलेले आहे. या स्पर्धेचे वैशिष्ट्य बघा. या अगोदर आमचे रॉकस्टार प्रवीण गायकर मंगेश पाटील असतील त्यांच्याकडून सुद्धा इन्फॉर्मेशन मिळाली समालोचन करत असताना की स्पर्धेमध्ये 8 संघ सहभागी झालेले आहेत. आणि 8 संघ खेळत असताना सुद्धा एका स्पर्धेमध्ये 2 बाईक आपण इथे खऱ्या अर्थाने इथे पुरस्कृत करण्यात आलेलं आहे. त्याबद्दल निश्चित स्वरूपात ज्यांनी सहकार्य केलं मग धनंजय दादा पाटील असतील बाबा ब्रँड 1-2 किंग रोशन दादा पाटील असतील तुमचं मनपूर्वक आम्ही जाहीर इथे आभार व्यक्त करू की तुमच्या माध्यमातून ही स्पर्धा यशस्वी होण्याकरता आर्थिकदृष्ट्या सुद्धा खूप मोठं योगदान इथे प्राप्त झालेलं आहे. वळूया मंगेश यांच्याकडे. यस, 3 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झाला आहे.
18 चेंडूंच्या अखेरीस बॅटिंग करत असताना GCC पेंदर संघ जाऊन पोहोचलाय तब्बल 22 या आकड्यावरती. प्रवास होता 30 बॉल 41. आता 12 बॉल इथे शिल्लक आहेत आणि करायचे तब्बल 19 धावा. हरेश खेनीनं चांगली गोलंदाजी केली. खरं तर या मॅचमध्ये पुन्हा एकदा जीवित ठेवलं देवांश 11 चिंचपाडा टीमला. तिसऱ्या षटकामध्ये 2 फलंदाजांना बाद केला आणि 1 धाव खर्च केली. आता 12 बॉल 19 धावा डिफेन्स करायच्या देवांश 11 चिंचपाडा टीमला. पण मागील मॅचमध्ये देखील आपण पाहिलं चांगली गोलंदाजी खरं तर केली गावदेवी चॅम्पियन वाकडी टीमनं आणि त्या मी म्हणेन 30 मध्ये तब्बल 52 धावा डिफेन्स करायच्या होत्या आणि तिथून तो सामना जिंकला होता. तो मात्र गावदेवी चॅम्पियन वाकडी टीमला इथे डिफेन्स करायचे देवांश 11 चिंचपाडा टीमला 41. मात्र अशा स्थितीमध्ये सामना येऊन ठेचलाय. 12 बॉल शिल्लक आहेत आणि 19 धाब्यांची गरज आहे. गोलंदाज 4थ्या क्रमांकाचा गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल. गोलंदाजीच्या भूमिकेवरती अक्षय केनीवरती विश्वास दाखवला. 12 बॉल 19 धावा. कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बनती है और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो तकदीर बनती है. खरं तर मेहनत करत असताना या मॅच मध्ये हा फटका खूप गरजेचा होता. GCC पेंदर टीमला फलंदाज समाधान भोई टोकतोय. संघर्षाचा संघर्षमय षटकार. थँक्यू डीजे. 12 बॉल मध्ये 19 धाब्यांची गरज होती आणि तिथून एक चांगला फटका समाधान भोईर खेचतोय. ब्रँडेड षटकार. पुन्हा प्रहार करण्याचा प्रयत्न जी खरं तर मेहनत केली होती ना प्रवीण सर गोलंदाज हरेश केनीना त्या मेहनतीवरती पाणी फेडलं जाईल का देवांश 11 चिंचपाडा टीमच्या माध्यमातून हे पाहणं गरजेचं आहे. समीकरण येणारे 10 बॉल आणि 13 धाब्यांची गरज. धावा तुम्हाला कंपल्सरी चेस करावे लागतील. हा या स्पर्धेचा नियम. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न आणि इथे संधी घडलं काय. यस तिसऱ्या पंचांची इथे रेफर घेतलं जाईल सांडी पालकर सर यांच्या माध्यमातून आणि इथे चेक केला जाईल. फलंदाज सेफ पॉपी स्क्रीजवरती पोहोचल्यात की इथे समाधान भोईर रन आउट आहेत. पाहायला जाईल. योग्य तो निर्णय नक्कीच दिला जाईल. आमचे तिसरे पंच आपण पाहतोय खरं तर सुनील तांडे सर मॅन फ्रॉम बेलवली यांच्या माध्यमातून पूर्णपणे पाहणीवृत्ती केली जाते आणि एक चांगली क्वालिटी क्लॅरिटी साई प्रीत लाईव्ह याच्या माध्यमातून पाहतोय. यस नॉट आउट. फलंदाज सेफ पॉपी स्क्रीजवरती पोहोचल्यात समाधान भोईर. या बॉलवरती आली आहे सिंगल. एका धाब्याच्या मदतीनं संघ जाऊन पोहोचलाय. GCC पेंदर संघ तब्बल 29 या आकड्यावरती. येणारे 9 बॉल शिल्लक असतील आणि 12 धाब्यांची गरज. 9 बॉल 12 हे समीकरण सध्या तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. ऑन स्ट्राईकवरती फलंदाज पंकज कोपरकर एक विस्फोटक खेळाडू ऑन स्ट्राईकवरती. मात्र कशा रणनीतीनुसार सध्या बॅटिंग करेल. बॅटिंग करत असताना GCC पेंदर संघ. गोलंदाज तयार होतोय अक्षय केनी. पहिल्या बॉलवरती षटकार त्याच्यानंतर चांगली गोलंदाजी होत्या. हा बॉल चांगल्या रीतीने डिलिव्हर केला. लाऊड ऑफ फील होत्या. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक पोहोचतील तोपर्यंत या बॉलवरती आलेले लेग बायज मध्ये सिंगल. एका धाब्याच्या मदतीनं संघ जाऊन पोहोचलाय तब्बल 30 या आकड्यावरती. समीकरण येणारे बॉल शिल्लक आहेत 8 आणि 11 धाब्यांची गरज आहे. चांगली गोलंदाजी होत्या. अचूक टप्पानं नियंत्रित गोलंदाजी करत असताना अक्षय केनीला आपण पाहतोय. हा बॉल थोडंसं फ्रंट फूटवरती आले होत्या. बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू आला नाही. थोडंसं गतीमध्ये देखील परिवर्तन होतं. चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाहेर वळसा घेत होता. या बॉलवरती देखील आली आहे सिंगल. आता समीकरण येणारे 7 बॉल शिल्लक आहेत आणि गरज आहे तब्बल 10 धाब्यांची. 7 बॉल 10 धाबा तुम्हाला कंपल्सरी चेस करावं लागतील. एक दमदार स्पर्धा ना खूप चांगली विक फाईट मॅच खरं तर आपण एन्जॉय करतो. एका साईडला देवांश 11 चिंचपाडा आणि त्याला फाईट करत असताना GCC पेंदर संघ. समोर पंकज कोपरकर. 7 बॉल 10 हा बॉल खूप महत्त्वाचा. हा बॉल जर डॉट आला तर मॅच मध्ये थोडीशी पकड निर्माण करेल गोलंदाजी करत असताना चिंचपाडा संघ. हा बॉल लाईन पाहिले जाईल. ऑफस्टम्पच्या बाहेर होता. सांडी पालकर सरांच्या अनोख्या अध्यामध्ये हा बॉल वाईट एक्स्ट्रा अवंतर एक धाव मिळेल बॅटिंग करत असताना
GCC पेंदर टीमला. आता समीकरण येणारे 7 बॉल आणि 9 धाब्यांची गरज. 7 बॉल 9 हे समीकरण. समोर स्ट्राईकवरती सज्ज पंकज कोपरकर, एक विस्फोटक फलंदाज आहे. विस्फोटक अदा येथे अंदाजानं हा फटका खेचला फलंदाज पंकज कोपरकर. या मॅच मध्ये पूर्णपणे पकड निर्माण करत असताना GCC पेंदर संघ अंतिम षटक इथे शिल्लक असेल आणि करायच्या अंतिम षटकामध्ये 6 बॉल आणि 3 धाब्यांची गरज. यश डीजे. जिथे जिथे हा जाईल तेथे त्याला मिळतोय मान सन्मान. जिथे जिथे हा जाईल तेथे त्याला मिळतोय मान सन्मान. आहे कोकणी गावची शान धनंजय पाटील नेता महान. थँक्स डीजे मास्टर व्यासपीठावर आम्ही पाहतो खऱ्या अर्थाने बंधू प्रेम. लक्ष्मण दादा फडके असतील, बालाराम दादा फडके असतील. बघा बंधू प्रेम काय असतं मित्रांनो, नेहमी प्रत्येक वर्षी 8वं पर्व आम्ही पाहतो आणि प्रत्येक वर्षी आम्ही सर्वच समालोचन इथे येत असतो समालोचक, परंतु प्रत्येक वर्षी त्यांचं खूप मोठं योगदान असतं. आमचे अंकुशदादा पाटील असतील, अशोक फडके असतील, तुमचंही मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करू. खूप मोठी उपस्थिती या स्पर्धेला आपल्याला आपली इथे प्राप्त झालेली आहे. बोलूया मंगेश यांच्याकडे. थँक्यू सो मच महागुरु. येणारे 6 बॉल आणि 3 धाब्यांची गरज. कोणत्या गोलंदाजावरती विश्वास दाखवलाय तर विश्वास दाखवलाय ओमकार केनी या गोलंदाजावरती. 6 मध्ये 3 डिफेन्स करायचे आहेत, मात्र हा इतिहास रचला जाईल का हा प्रश्नचिन्ह. या समोर समाधान भोईर चेंडू लेग मिस करत होता. पंचाचा इशारा, हा बॉल वाईट आहे. अवंतर एक धाव मिळेल बॅटिंग करत असताना GCC पेंदर संघाला. या अवंतर धावा खरं तर महागुरु सर वाचवायचे आहेत देवांश 11 चिंचपाडा टीमला, कारण की आता समीकरण येणारे 6 बॉल आणि 2 धाब्यांची गरज. 6 बॉल 2. समोर स्ट्राईकवरती फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल समाधान भोईर, हा सध्या ऑन स्ट्राईकवरती सज्ज. मॅचला फिनिश करतोय MS धोनी टाईप. चेंडू चाललाय मिड विकेटच्या डोक्यावर आलाय. माइट हिट षटकार, विनिंग शॉट. थँक्स डीजे. इथे लाईनअप करून यायच्या बघा. देवांश 11 चिंचपाडा, अर्जुन परदेशी लाईनअप करून तुम्हाला मैदान सोडणं गरजेचं आहे, परंतु हस्तोलंदन इथे केलं जाईल. दोन्ही क्रिकेट संघ आणि अर्जुन परदेशी ऑर्गनायझर रोहित पाटील यांच्याशी आपण संपर्क साधायचे आहे. नाणेफेकीसाठी बघा गावदेवी चॅम्पियन क्रिकेट संघाचे संघनायक, नेरे विभाग शिवसेना विभाग प्रमुख सुकेशदादा भोपी इथे उपस्थित आहेत, संघनायक आहेत. आणि प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ समाधान लगेचच आपण नाणेफेकीसाठी संपर्क साधा.